राहुल गांधी इन दिनों ब्रिटेन दौरे पर हैं और भारत जोड़ो यात्रा के बाद से ही राहुल विदेश दौरे कर रहे हैं। सोमवार को लंदन के हाउस ऑफ पार्लियामेंट के परिसर में ब्रिटिश सांसदों के साथ दिल खोलकर बातचीत की। दरअसल ब्रिटेन में अपोजिशन लेबर पार्टी के भारतीय मूल के सांसद वीरेंद्र शर्मा ने पार्लियामेंट के ग्रैंड कमेटी रूम में राहुल गांधी के लिए एक कार्यक्रम आयोजित किया था, जहां राहुल गांधी ने अपने भारत जोड़ो यात्रा को लेकर भी अपने अनुभव को सभी के साथ साझा किया। वहीं कार्यक्रम में अपने संबोधन के दौरान राहुल गांधी ने सत्ताधारी बीजेपी पर भी जमकर हमला बोला और बीजेपी पर विपक्ष को दमन करने का आरोप लगाया। दरअसल हुआ यह कि कार्यक्रम को संबोधित करने के लिए राहुल जिस माइक्रोफोन का इस्तेमाल कर रहे थे वह खराब हो गया था और जानबूझकर राहुल ने इसी माइक पर ही बोलना शुरू कर दिया। राहुल गांधी ने कहा, भारत में हमारे माइक खराब नहीं है, वे काम कर रहे हैं, लेकिन आप उन्हें चालू नहीं कर सकते। जब मैंने भारतीय संसद में अपनी बात रखने की कोशिश की तो ऐसा मेरे साथ कई बार हुआ है। कार्यक्रम में भारत में हुए नोटबंदी और जीएसटी को लेकर भी राहुल ने भारतीय जनता पार्टी को आड़े हाथों लिया और कहा कि भारत में नोटबंदी एक विनाशकारी फाइनेंशियल डिसीजन था, लेकिन हमें इस पर चर्चा करने की इजाजत नहीं थी। यहाँ तक कि हमें जीएसटी पर भी चर्चा नहीं करने दी जाती है। हाउस ऑफ पार्लियामेंट के परिसर में राहुल ने भारत के लोकतंत्र को लेकर भी चर्चा की और अपने संबोधन में भारत में लोकतंत्र को लेकर चिंता जाहिर करते हुए कहा, भारत में लोकतंत्र एक वैश्विक सार्वजनिक अच्छाई है। भारत काफी बड़ा है। अगर भारत में लोकतंत्र को कमजोर किया जाता है तो यह पूरी दुनिया में कमजोर हो जाता है। भारत का लोकतंत्र अमेरिका और यूरोप के आकार का 3 गुना है और अगर यह लोकतंत्र टूट जाता है तो यह पूरे विश्व में लोकतंत्र के लिए एक बड़ा झटका होगा। वहीं सोमवार देर शाम को राहुल गांधी ने चैथम हाउस में बातचीत के एक सेशन में भाग लिया। यहाँ उन्होंने कांग्रेस पार्टी और इसके अस्तित्व को लेकर बड़ी बात कही। राहुल ने कहा कि भाजपा को लगता है कि वह भारत में हमेशा के लिए सत्ता में बनी रहेगी, लेकिन ऐसा नहीं है और ये कहना कि कांग्रेस का अंत हो गया है, ये बेतुका ख्याल है। भाजपा के 10 साल शासन से पहले कांग्रेस 10 साल सत्ता में रही है। अगर आप इसे ठीक से देखें तो आजादी से लेकर अब तक कांग्रेस पार्टी ने सबसे ज्यादा समय तक देश संभाला है। वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी ने भी राहुल गांधी के हमलों का जवाब दिया है। भाजपा ने राहुल गांधी पर चीन की प्रशंसा करते हुए विदेशी धरती पर भारत को बदनाम करने का आरोप लगाया है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने आरोप लगाया कि राहुल गांधी ने अपनी विफलताओं को छिपाने की साजिश के तहत विदेशी धरती से भारत को बदनाम करने का सहारा लिया है।